एक बार फिर सभी को नमस्कार। और आज का टॉपिक हमारे पास जुपिटर 7। जुपिटर 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी क्लास होगी जुपिटर 7वें घर पर। जुपिटर 7वें घर, सभी को एक बात बताई गई है कि मंदा होता है। शुक्र का घर है, शुक्र की जमीन पक्का घर बुध और शुक्र का। जब बुध और शुक्र के घर में बृहस्पति आएगा तो दोनों के दोनों ही दुश्मन है उसके। शुक्र भी दुश्मन है और बुध भी दुश्मन है। तो यहाँ आकर बृहस्पति की हालत थोड़ी सी पतली हो जाती है। अब क्योंकि 7वां घर गृहस्थी का भी कहा गया है, गृहस्थी में अगर पंडित जी को लाके बिठा दोगे कि आप मंत्र जाप करो बेड पे बैठकर, तो ना तो पंडित जी कंफर्टेबल, ना बेड पे बैठे लोग कंफर्टेबल। तो हर तरीके से बृहस्पति 7 यहाँ पर मंदा कहा गया है। 7वें घर को शनि जो है वो उच्च करता है और सूरज जो होता है वो उसको नीच कर देता है। चलिए जी शुरू करते हैं। ऐसे बृहस्पति 7वें घर वाले को बोला गया है पिछले जन्म का साधु। ऐसा साधु जो कि जंगल नहीं गया, बस घर बैठे ही अपनी गृहस्थी में ही माला जपे जा रहा है। साधु वाले गुण तो अभी भी हैं उसके अंदर, लेकिन जंगल नहीं जा पा रहा, अपनी गृहस्थी के अंदर ही उलझ कर रह गया है। ऐसे लोगों के पास ना ये मोह माया ना दुनिया के लिए छोड़ देते हैं, रिश्तेदारी की बड़ी कदर करते हैं। कि मान के चलिए मैं ही एक व्यक्ति हूं जिसका बृहस्पति 7 में है, तो मेरे पास कोई रिश्तेदार आके कुंडली दिखाने में कहूंगा जी छोड़ो, आप आपसे क्या पैसे लेने, आप तो घर के बंदे हो। तो मोह माया का लालच जो होता है वो दुनिया के लिए छोड़ देता है। बृहस्पति 7 जिसका भी होगा, उसका भाई और पिता भले ही उनके लिए जान दे दे, हमेशा जान हाथ पे लेकर घूमता है, लेकिन वो इसके कामों में नुक्स निकालने से बाज नहीं आएंगे हमेशा। कोई है ऐसा जिसका बृहस्पति 7 हो या जिसके पास ऐसी कुंडली हो? है? हाँ हाँ जी, जी। सर। हस्बैंड के मेरे जैसा। साथ ही है। और एक एक पॉइंट बहुत सही है। एक एक ये पॉइंट। रवि जी, सर, मेरा भी 7th ही है। रिश्तेदारी का तो इनको बहुत है, रिस्पेक्ट करते हैं सभी की, मम्मी पापा। जी बलविंदर सर, आप कुछ कहना चाह अच्छा, रहे थे? तो सर। हाँ, मेरा भी जो जुपिटर है 7th में ही है। 7th में है। ठीक है। हाँ। इसमें एक ही परहेज है कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। घर के अंदर मंदिर है तो संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम, या फिर संतान हो गई तो संतान को प्रॉब्लम, या संतान से प्रॉब्लम। या तो संतान परेशान रहेगी, पहला तो संतान होने में दिक्कत आती है, 35 से 42 साल की उम्र तक संतान होती नहीं, लेट संतान होती है। संतान ऐसा नहीं कि बे औलाद रहेगा, औलाद जरूर होती है लेकिन लेट जाकर होती है। दूसरा, संतान हो गई तो या तो संतान परेशान रहेगी या ये संतान से परेशान रहेगा। अगर दोनों में से कुछ नहीं हो मेरे रहा तो हो पास सकता है कि बच्चे को अपने पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए पिता से या इस कुंडली वाले से दूर रहना पड़े। ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का अलगाव जरूर रहेगा। पर बच्चा परेशान हो जाए, बच्चे की वजह से खुद परेशान हो जाए, संतान लेट हो, या फिर वो जो संतान था किसी भी कारणवश पढ़ाई के कारण या कैसे भी उस जातक से दूर हो जाए। अब क्योंकि गृहस्थी का घर है, आ गए साधु महाराज पंडित जी, तो गृहस्थी भी इनकी बहुत बढ़िया तो नहीं होती। उसके अंदर भी संघर्ष जो होता है इनका चला रहता है। अब मंदिर की बात करें, लोग कहते हैं मंदिर में, घर में गृहस्थी है तो वहां तो मंदिर नहीं है। लेकिन अगर ऑफिस में भी इसको अगर जोत बत्ती करने की आदत हुई, रोज जोत जलाने की आदत हुई। अब जोत जलाना क्यों स्पेसिफिकली मना किया गया? जोत है घी की, हम घी की जोत जलाते हैं, घी है शुक्र। तो गृहस्थी को तो आप अपने हाथों से ही आग लगाने जा रहे हैं। वहां जोत जलने से बृहस्पति कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ऑक्सीजन है। जब आग जलेगी तो उस एरिया की ऑक्सीजन को आग जो होती है वो खा जाती है, तो उस एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब भी घी जलेगा उसके कारण आग पैदा होगी, आग पैदा होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो बृहस्पति अपने आप ही वीक हो गया।
अब सातवां घर खेती की जमीन भी है। खेती की जमीन जहां पर बुध और शुक्र दोनों हैं, बुध हमारे छोटे छोटे पेड़, जमीन खेती की, शुक्र सातवां घर पक्का घर है दोनों का। अब जब भी यहाँ पर थोड़ी सी भी नमी आती है और सूरज की रोशनी पड़े, क्योंकि सूरज यहाँ अवेलेबल है नीच का सातवें घर के अंदर, जब भी सूरज की रोशनी पड़ेगी तो पानी जो होगा वो उड़ेगा। ठीक है, जमीन के अंदर से या पौधों के अंदर से चंद्रमा जो होगा वो उड़ेगा। जब उड़ेगा तो वहां पर उमस पैदा हो जाती है, उमस पैदा होने से भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो उसको बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों के अंदर जब उमस जो हवा के अंदर ज्यादा होती है तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस बात से हम जज कर सकते हैं कि अगर सातवें घर के बृहस्पति को मुझे चेक करना है कि अच्छा है बुरा है, बहुत सारे पैरामीटर बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी छोटी सी निशानी बताऊंगा। पैरामीटर क्या क्या बताए हैं? बुध चेक करो, शुक्र चेक करो, जमीन उसकी है, शनि है उच्च का है उसको चेक करो, सूर्य या नीच का है उसको चेक कर लो। लेकिन अगर चेक करना है तो सिर्फ एक ही पॉइंट है कि आप चंद्रमा की स्थिति को चेक कर लीजिए। चंद्रमा अगर कुंडली में ठीक है तो आपको बृहस्पति सातवें का अच्छे रिजल्ट देगा, नहीं तो वो बुरे रिजल्ट ही देने जा रहा है। यानी बृहस्पति सात को चेक करने का तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही बृहस्पति साथ चलता है। अब डिपेंड करता है कि बृहस्पति साथ किसकी कुंडली में है, मर्द की कुंडली में है या औरत की कुंडली में है। अगर मर्द की कुंडली में है तो नेगेटिव असर दे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये स्त्री की कुंडली में है तो स्त्री शुक्र है, शुक्र के घर अगर पति आ गया तो उसके लिए तो सुख है। तो बृहस्पति साथ स्त्रियों के लिए गलत नहीं होता, मंदा नहीं होता। सिर्फ पुरुष की कुंडली में ही जो बृहस्पति साथ है वो नेगेटिव रिजल्ट दे जाता है। जिसका भी ऐसा कुछ होगा तो पहली निशानी उस आदमी का, जिस भी जातक की बात करें, उसका पेट निकला हुआ होगा। बृहस्पति खराब, बृहस्पति खराब तो कहीं ना कहीं बॉडी में वसा की मात्रा जो होगी वो ज्यादा बन जाएगी। वसा ज्यादा होने से पेट उसका निकल जाएगा, कहीं ना कहीं पेट के ऑपरेशन होने शुरू हो जाएंगे। पेट साथ में, की सातवां घर डिनोट करता है हमारे जेनिटल एरिया को, ठीक है। जो जेनिटल एरिया है वहां के ऑपरेशन जो होने होते हैं वो शुरू होते हैं। पथरी हो जाए, यूटीआई हो जाए, किसी का सॉरी जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो निकल जाता है, किसी की बच्चेदानी होती है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके जो ऑपरेशन बृहस्पति सात के खराब होने के कारण भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शौक होता है कि वो धर्म कार्य का मुखिया बनेगा। जैसे गली के अंदर छबील लगनी है तो वो पर्ची कटवाने सबसे पहले आएगा, जी गली के अंदर छबील लगा रहे हैं पर्ची कटवाओ। जागरण होने जा रहा है तो वहां का प्रधान वही बनेगा। अगर बृहस्पति वाला सात वाला धर्म कार्यों का मुखिया बने तो ये भी उसका जो बृहस्पति है उसको नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। यानी ऐसे लोगों को चाहिए कि शनि की चालाकी से काम करेंगे तो उत्तम है, लोगों से लूट खसोट, यानी दया का भाव तो निकाल ही देना है। मेरे पास मेरी कोई माँ कुंडली दिखाने आ जाए तो मैं पहले बोलूँ फीस आपने ट्रांसफर कर दी है तो मैं कुंडली देखूं, वरना ना देखूं। अगर शनि की चालाकी है तो इंसान तरक्की करेगा, नहीं तो वो लोगों का लिहाज करते करते ही मर जाएगा, उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। ऐसे लोगों की एक खासियत ये भी होती है, इनको ना पुष्पा वाली बीमारी होती है, वो झुकेगा नहीं साला, ठीक है। उनको हमेशा ही रहता है कि झुकना नहीं है कहीं, दाढ़ी तो मेरी भी बड़ी बड़ी है लेकिन बृहस्पति साथ नहीं है मेरा यानी बृहस्पति साथ, बृहस्पति यहाँ पर मंदा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि किस्मत ही मंदी है, क्योंकि बृहस्पति किस्मत है। किस्मत मंदी है किस कारण से? अगर डिग्री नहीं है उसके पास, बृहस्पति चेक करना है तो चेक करो जिसका भी वो काम करने जा रहा है, जिससे भी वो रोजगार कमा रहा है, क्या उसके पास उसकी डिग्री है। अगर मैं ज्योतिष का काम करता हूं तो मैंने क्या ज्योतिष से रिलेटेड कोई डिग्री ली हुई है, तो काम के अंदर सफलता है, नहीं तो बृहस्पति मंदा यानी किस्मत मंदी हो ही जाएगी। एक यहाँ पर खासियत भी है, क्योंकि पंडित जी बैठे, पंडित जी जहां पर भी अपना धूनी रमाकर बैठ जाएं, पैसे तो उनके आगे लोग टेक ही जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पैसे के लिए भागना नहीं पड़ता, पैसे तो इनके पास अपने आप आने चले आते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये कि घर के अंदर मंदिर ना स्थापित हो, मूर्तियां ना हो,
जोत ना जलाए। घर के बाहर जाकर, घर के आपकी सोसाइटी के बाहर कोई मंदिर है, वहां जाकर जितनी देर मर्जी धूना रमा के बैठा रहे, लेकिन घर के अंदर, गृहस्थ के अंदर यहाँ पर जोत बत्ती नहीं आनी चाहिए। जिस भी, सर एक, जी जी बताओ। सॉरी, अरे कोई नहीं कंटिन्यू मैडम, करिए बोलिए। सर। अरे बोलिए बोलिए आप। मैं ये कह रही थी सर, एक मंदिर वाला कॉन्सेप्ट मैंने ये भी सुना था, अगर बाई चांस मंदिर है वो लटका वटका नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई जगह दे रहे हो, मतलब कि एक जैसे कमरा, छोटा सा एरिया फिक्स्ड वाला बना दिया, तो वो शनि का वो माना जाता है कि शनि को आपने, कुछ ने ऐसा पढ़ा था कि वो इतना फिर कष्ट नहीं देता, थोड़ा कम जोत बत्ती किया करो ऐसा कुछ नहीं। इंस्टेड ऑफ। क्या है कुछ तो ऐसा गृहस्थ है सर? रहना। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ बोला इसलिए जाता है कि ठीक है, मंदिर थैंक में, यू। कई जने कहते हैं कि घर में अगर मंदिर रखा है तो उसकी वो कदर नहीं हो पाती, इसलिए मंदिर मना कर देते हैं, क्योंकि मंदिर में तो 3 टाइम भोग लगेगा, 2 टाइम आरती होगी, शयन आरती अलग होगी, तो हम भगवान की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कई जने कहते हैं एक अलग से मंदिर दे दो, तो हमने भगवान की इज्जत पूरी की, हमने उसको, जो मंदिर में इज्जत मिलनी चाहिए थी भगवान को, मूर्तियों को, वही हमने इज्जत दी। तो उस केस में कई बार लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कंसेप्ट है नहीं। चलिए जी, हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। जिसका भी बृहस्पति 7वें घर में होगा और वो मर्द की कुंडली हो, तो उस मर्द की ना कदर नहीं होती। राजा होगा लेकिन फिर भी उसकी कदर नहीं होगी, यानी कहते हैं उसकी कीमत ना घर के कुत्ते से भी कम होगी। ऐसा लोग कौन होते हैं? जो घर के जो किराने की दुकान पे बैठा हुआ लाला, सुबह 7 बजेंगे तो दुकान पे आ गया, रात को 11 बजे तक दुकान पे बैठा है। बच्चों के फोन आ रहे, पापा 2 शाही पनीर, एक दाल और एक 5 नान भेज देना, वो फोन करेगा, भेज देगा। लेकिन उसने घर के वो टिंडे ही तोरी घर की खानी है, और वहीं टाइम मिलेगा तो खाएगा, नहीं खाएगा तो पूरा दिन वो भी भूखा रहेगा। बच्चों को भेज देगा विदेश घूमने के लिए, लेकिन उसको तो अपनी दुकान के अंदर तलियां ही रगड़नी है अपनी। जैसे राजा की हैसियत, यानी पैसा तो सारा उसी का है, लेकिन फिर भी कदर नहीं है घर के अंदर, तो कोई कदर करेगा नहीं। कहीं जाना है तो भी नहीं पूछेंगे कि पापा ने तो जाना है, पापा ने तो दुकान खोलनी है। तो ऐसे ही लोगों की कुंडली जो होती है बृहस्पति 7 की होती है। अगर कारोबार में तरक्की चाहिए ऐसे व्यक्ति को, तो पहला तरीका तो ये शनि की चालाकी सीखे। ठीक है, अब क्योंकि किसके घर आया है? शुक्र के घर आया है। बृहस्पति की हालत चंद्र से पता चलनी है, तो शुक्र और चंद्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, शुक्र उसकी पत्नी, चंद्रमा उसका धन, यानी दहेज के पैसों से अगर कोई व्यापार करेगा, ससुराल के पैसों से कोई व्यापार करेगा, तो उसका व्यापार ना चलता हुआ भी चल जाएगा। कितनी गहराई में लाल किताब लेके जाती है शुक्र, एक मिनट पे चुप करो। यानी घर शुक्र का चंद्रमा से डिसाइड होना है, तो बीवी का धन आएगा तो उसकी गति है। अगर बीवी पैसा लेकर नहीं आई, या उसका पैसा व्यापार में नहीं लगा, तो फिर तो उसका व्यापार चलेगा नहीं, क्योंकि ना तो शनि की चालाकी उसके अंदर आ पाएगी, पैसा उसके पास अपना तो टिकना नहीं है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर नीच का हो जाएगा, नीच जैसे रिजल्ट देगा। तो ये था कुछ कहानी बृहस्पति 7 की, और हम डिटेल के अंदर बातें करते हैं। ऐसे लोगों की, मैंने कहा, औलाद तो लेट होती है। किसी की 36 साल, 32 साल, 45 साल की एज के बाद भी औलाद होती देखी गई है बृहस्पति 7 वालों की। उससे पहले अगर औलाद हो गई तो मैंने बताया कि प्रॉब्लम में रहती है। औलाद होगी तो खूबसूरत होगी, सुंदर बच्चा पैदा होता है इनके यहाँ। सुख लेने वाली होगी, सुख देने वाली औलाद नहीं होती। सारे वो लाला जी तो दुकान पे ही बैठे हैं, तो पिताजी को फोन कर करके सारी चीजें मंगा रहे हैं, तो सुख लेने वाली औलाद तो है बृहस्पति 7 वाले की, लेकिन सुख देने वाली औलाद हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कुंडली वाला पिता, उसकी औलाद, भाई, मैंने कहा पिता और भाई से तो जान दे देगा तो भी नहीं सुनेंगे, और इसकी स्त्री, इन सब को सुख तो देगा, लेकिन इन सब से सुख या एक थैंक यू का वर्ड सुनने में इसकी सारी जिंदगी बीत जाएगी, इसको वो नहीं मिलेगा। अब क्योंकि बृहस्पति 7, मैंने बताया, खेती वाली जमीन कहलाती है, यहां पर आएगा तो सांस नहीं मिलती, क्योंकि सांस के अंदर नमी ज्यादा होती है यहाँ पर, सूरज के कारण, क्योंकि वहां पर पानी डाला जाता है, उसी के कारण से खेती की जमीन बन पाती है वो वाली, और वहां पर नमी ज्यादा होती है। वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इसका मतलब जातक को दमे की बीमारी तो हो ही सकती है।
सांस की कोई ना कोई प्रॉब्लम जो होगी वो बन जाएगी। भाइयों से दुखिया रहेगा। ऐसे को बोला गया सबका देवनहारा, चने का छिलका खुद हो गुजारा। यानी दुनिया को तो सब कुछ दिया जा रहा है, खुद चने के छिलके खा खा के गुजारा कर रहा है। चने तो दे दिए लोगों को, अपने परिवार को, भाइयों को, स्त्रियों को, बच्चों को, लेकिन खुद चने के छिलके खा खा के गुजारा होता है। एक लाइन और बोलती है लाल किताब यहाँ पे, कहते हैं लाला जी गए जो मेला बैसाखी, लाला जी जकड़े हैं घर की राखी। यानी लाला जी का परिवार तो मेला देखने चला गया बैसाखी का, पर वो घर की राखी कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए चौकीदारी करने के लिए लाला जी को बिठा गए हैं कि पापा ये घर का ध्यान रखना, हम तो चले बाहर। अब जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति साथ वाले को घर में मंदिर बनाना वर्जित है। ठीक है। दूसरा, ऐसे लोगों के पहने हुए कपड़े वो दान नहीं करने हैं, खास तौर के किसी पंडित को तो बिल्कुल नहीं। जैसे कईयों की अगर काम वाली पंतानी होती है, रखी हुई है, लेकिन है वो जात के पंडित, उसको जातक के पहने हुए कपड़े गिफ्ट नहीं करने हैं, दान नहीं करने हैं। खास तौर पे अगर वो पंडित हो, देने तो किसी को नहीं है, पंडित को तो खास तौर पे नहीं देने हैं। अगर कहीं आप अपने पुराने कपड़ों को डिस्पोज ऑफ करते हैं, काम वाली को देते हैं, किसी और को देते हैं, तो उसके बदले 1, 2, 5 रुपए उससे जरूर ले लिया करें, ताकि ये बने कि आपने कपड़े बेचे हैं, दान नहीं किए। ऐसा क्यों? बृहस्पति आया सातवें घर, घर है शुक्र का, शुक्र है मेरे सिले हुए कपड़े। अगर मैं सिले हुए कपड़ों का दान दूंगा तो यहाँ बैठा शुक्र खराब हो जाएगा। जब शुक्र खराब होगा तो वो बृहस्पति को कैसे बचा पाएगा? ठीक है जी। तो हर चीज एक लॉजिक के साथ। कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका भी बृहस्पति साथ होगा, भाइयों की तरफ से दुखी हुआ करता है। भाई जी कहते हैं कि भाई जी तुसा जम्मे ही क्यों हो, तुसी आके जमीन ते कितना ही की। इनकी ये कहानी रहती है। एक लाइन और जो बृहस्पति साथ से जुड़ी हुई है, वो कहते हैं कि ब्राह्मण दी बोधी नी मंगती। यानी ब्राह्मण की जो जो चोटी होती है वो बृहस्पति है यहाँ पर, क्योंकि चोटी जो है वो बृहस्पति है। ठीक है। और उसकी चोटी नी यानी पानी मांगती है। कौन सा पानी? बरसात का पानी। क्यों? मैंने बताया कि चंद जो बृहस्पति साथ का फैसला किससे होगा? चंद्रमा से। तो ऐसे लोगों को बरसात में ज्यादातर नहा लेना चाहिए, ताकि उनकी बोधी यानी यहाँ पर जब पानी गिरेगा तो बृहस्पति साथ को चंद्रमा की मदद मिलेगी, और बृहस्पति साथ के आपको नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगी। क्लियर है जी? यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है। भाव जैसे चलित में सर वो वैसे भी नहाने से नहीं मिलेगी, सिर्फ बरसात का पानी से ही मिलेगी। बरसात का पानी मैडम वो देवी है ना, खाना नंबर 12 से आया, खुले आकाश से पानी। अच्छा। तो सर ये घर पे भी रख सकते हैं और इससे स्नान कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? दोबारा बोले मैडम। जैसे आपने कहा ना कि बारिश के पानी में नहाना चाहिए, तो बारिश का पानी के इकट्ठा करके भी उस मतलब वैसे भी यूज कर सकते वो भी चल जाए, लेकिन जी। बरसात जब खुद हो रही हो तो उस वक्त तो जरूर नहाना चाहिए। मतलब ये कि बलविंदर सिर जी जो आप कह रहे हो वो गीला जरूर होना चाहिए उनका। बलविंदर जी ध्यान रखना उन नहीं, मेरे को मैं करता हूँ ये। मेरे को 5 साल पहले बात पता चली थी, और जो गुरुजी ने आज बात बताई है ना, 100 क्या 200% पॉइंट टू पॉइंट, मैं आपकी वाली वीडियो ना अपने बच्चों को जरूर सुनाऊंगा। ऐसे ही होता है। सारा दिन मैं कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता हूँ और इनके लिए कमाता रहता हूँ, उनको खिलाता रहता हूँ, इनसे कुछ नहीं पूछता है मेरे को। सुमन सर मैडम आप जैसे कुछ कहना हमें चाह अपने रहे थे? ये सर लोग जो अपनी जैसे फैमिली शुक्र के लिए के इतना घर करते हैं। बोलिए ऐसा, जैसे सर इसमें हमने शुक्र का बोला है कि ये सिले हुए कपड़े, सॉरी, कि हमें डोनेशन नहीं करें, वीनस का वो है। तो जैसे हम चंद्रमा से मदद ले रहे हैं, तो चंद्रमा हमारा बिना सिले कपड़े, तो हमें वो भी डोनेशन नहीं करनी चाहिए? नहीं, कपड़े तो देने ही ऐसा नहीं, कुछ? कपड़े देने ही नहीं वही ना, मैडम। कपड़े हाँ। देना ही नहीं है ना हमको। हाँ, चाहे वो सिले हो, वही वही। ठीक है सर। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जब ये अपनी फैमिली के लिए इतना करते हैं तो आपने कहा कि इनको नहीं करना चाहिए या फिर शनि की चालाकी करनी चाहिए उस तरीके से, तो अगर ये अपनी फैमिली के लिए करते जा रहे हैं, मतलब इनको पता है कि बेवकूफ बन रहे हैं तो भी करते जा रहे हैं, तो इनका ही नुकसान हो रहा है ना उसमें। हाँ, गाली तो खाएंगे हाँ मैडम। जी। एक फ्री का प्रसाद तो मिलता ही है गालियों का, वो मिल जाएगा।
इनको नहीं करना चाहिए, मतलब हिसाब, मतलब वो चीज चालाकी थोड़ी। चालाकी बरतनी चाहिए, यानी हर चीज के अंदर इंसान को अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। कि ऐसे लोगों को बोला गया है कि सोना भी दान कर दे अपना, शरीर का पहनावा को है ना कोई, कि क्यों मना किया, कि क्योंकि दयावान है। किसी ने अगर जी, पहने हुए कपड़े भी मांग लिए ना, वो भी उतार के दे देगा, जी ये भी ले जाओ आप। ये तो तो इस है चीजों सर। से लिए इनको मना किया गया। एब्सोल्युटली राइट सर, ये तो है। पर बिल्कुल सर ठीक। सर साथ मेरे में कोई और ग्रह हो सर जाएगा तो मेरे थोड़ा पास फर्क एक हो जाएगा, जी फर्क कोई और पड़ता समझ जी। रवि रवि जी, ये वाली बात तो 100% आपकी कंफर्म यहाँ होती है। मैं जिसकी भी प्रोडिक्शन घर पे करता हूँ ना, 1 रुपया भी नहीं दे के जाता है मेरे को। सर मेरे पास एक कुंडली है फीमेल की। है। सर जी उसकी जुपिटर 7 में ही है, और सर मतलब बेटे भी हैं उसके, अभी तो बच्चों से कुछ भी नहीं, बड़े बड़े भी हो गए हैं। और सर वो लेके ना अपने से क्या कहते हैं, पियर में वो कपड़े बहुत ज्यादा देते हैं, मतलब गिफ्ट करते हैं, तो वो भी नहीं करने चाहिए। नहीं करनी चाहिए। सर वो बहुत ज्यादा कर, पूजा भी बहुत एक्सेस में करते हैं। नहीं लेडी है। करना चाहिए, गृहस्थी खराब होगी मैडम उनकी। सर नहीं, बढ़िया है। चलो कुछ बाकी ग्रहों की कंडीशन हो सकती है। कुछ ना कुछ सर नहीं हमें। सुमन शर्मा हाँ मैडम, जी आप हाँ सर। बस बहुत सर बहुत से वेट कर रहे हैं, आप बोले। सर मेरा भी बृहस्पति वैसे तो 8th हाउस में है, लेकिन भाव चलित में अगर देखें तो वो साथ में आ जाए। 7th हाउस में आ गया। लेकिन वो चने के छिलके वाली बात तो वो सारी मैच करती है। तो इसका मतलब वो वहीं से रिजल्ट दे रहा है, हाँ 7th वहीं हाउस से से ही, बोल है रहे ना हैं। जी? जी 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 जी। हाँ पाठक ठीक सर, है ठीक हाँ सर, वो कपड़ों का क्या करना है फिर? इसका है। कपड़ों का। कपड़े आप किसी को भी दें तो पैसे ले लें उसके बदले। जैसे किसी काम वाली को दे दिए, उसको कहा 5 रुपए दे दे भैया, यानी कपड़े बेचे हैं हमने, एक दान नहीं किए, वो कर ऐसे ही दें तो करते हैं बेहतर है। अब। पर मैं सर भी मुझे लगता है ये चीज इफेक्टिव नहीं रहती ज्यादा, मैंने नोटिस किया है क्या चीज? कि कपड़े 5 या 10 रुपए भी ले ले, नहीं या मैडम, इफेक्टिव फिर है इतना ले दीदी कि जी। 100 रुपए उसे देते वक्त लगे कि हाँ मैं सच में खरीद रही हूँ, बस उसके वो लिए 100 रुपए। उसकी है। मतलब एक्चुअली हाँ। क्या है ना, एक मैडम मैंने कहीं एक थॉट पढ़ी। एक हम लोग हैं, हमारे मन में छोटा सा भी कोई कर्म करते साथ ही ना मन में भावना आ जाती है, अरे यार ये तो मेरे से गलत हुआ, ये तो मैंने गलत कर दिया, ये मैंने उनका अपमान कर दिया, ये हो सकता है कि मैंने उनको लूट लिया, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कुछ अनजाने मेरे हाथ से चींटी मर गई तो मैं परेशान हो गया कि मुझे नहीं मारनी चाहिए थी, एक्सीडेंट हो गया, कोई कुत्ता मर गया गाड़ी के अंदर आके, तो मन में ग्लानि भाव आ गया, ठीक है, हमारे मन के अंदर ग्लानि भाव आ गया, तो वो पाप बन गया। क्यों? क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में हमने लिख दिया कि ये गलत हमसे हुआ। जब वो मेरे से गलत हुआ, सब कॉन्शियस, चित्रगुप्त तो हर जगह तो बैठे नहीं डायरी लेकर, वो मेरा सब कॉन्शियस माइंड ही है जो कि मेरा चित्रगुप्त है, वो हर चीज नोट कर रहा है। उसने नोट कर लिया कि रवि मनचंदा जी आपसे आज ये पाप हुआ, तो इसका पाप का भोग तो आपको करना ही पड़ेगा, इसका प्रायश्चित भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब यही बात करें, एक कम्युनिटी जैसे मोमडन्स की कम्युनिटी है, वो पूरा दिन चाकू चलाते हैं, उनके मन में कभी अपराध भाव आया नहीं कि मैंने इसकी हत्या कर दी, ठीक है, उनको तो लगता है कि मैंने जिबा किया, अल्लाह का नाम लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, और काट दिया, ठीक है। और उनके मन के अंदर क्योंकि अपराध बोध आया नहीं, सबकॉन्शियस मन के अंदर अपराध बना नहीं, वहां पर चित्रगुप्त ने लिखा नहीं, तो उनको उसका ना भोग करना पड़ता है ना ही उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो किसी भी चीज को अगर आप, ये निधि मैडम आपके क्वेश्चन का आंसर था कि मुझे लगता नहीं, अगर आप मान के चल रहे हैं कि ये कम है, कीमत है, और मेरे से ये गलत हुआ है, तो फिर तो उसका असर तो आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन आप ये मान के चले मैंने जो सर कर्म किया, एक्चुअली पता है क्या, गठरियों की गठरियां पड़ी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ अब क्या कर्म उसका। क्या है कि मैंने ये कर्म किया, इसका फल मुझे 100% गुड मिलेगा। हाँ। जो थॉट मैं यूनिवर्स में भेजूंगा, कॉस्मोस को जब भेजूंगा, वो ही चीज मेरे बिल्कुल। पास वापस आएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार हम्म। मेरे से गलती हो गई यार, या मैं कभी सोचने बैठू यार मुझे पाठक सर का फोन ना आ जाए, तो भगवान को ना, ये कॉस्मोस को ना वर्ड सुनाई नहीं देता। ना। वो कहेगा कि पाठक जी के पैसे देने, उनका फोन आ जाए, फोन आ जाए, तो ना चाहते हुए पाठक जी को मेरी याद आ जाएगी, भाई इसको यार पैसे लेने, उसको उससे फोन तो करूं। तो ना चाहते हुए भी मैंने पाठक जी को एक मैसेज दे दिया कि आप मुझे फोन कर लो। तो जो आप थॉट कॉस्मोस में भेजेंगे वही आपके साथ होने जा रहा है, इस बात को आप तय मान के चलिए। रवि जी, एक राइट। ना सिस्टम मैं जैसे लंदन में आया ना, एक चीज यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी देखी।
ये यहाँ पर ना लोग एक स्टोर बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर बने हुए हैं, कोई मामूली नहीं, अच्छे लेवल के स्टोर बने हुए हैं वहां पर ना लोग, उसका नाम ही चैरिटी स्टोर है। जी जी जी। तो जैसे सपोज करो हमने कोई चीज यूज करी और थोड़े दिन इस्तेमाल किया, हमने देखा जी हमारे लिए, हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अब ये कपड़े हमारे मतलब के नहीं है, तो वो ना वो वहां दे आते हैं। तो वो वहां पर ना पेड में बेचते हैं, 1-1 रुपए में, या जो चीज 10 रुपए वाली है ना वो 1 रुपए में बेच देते हैं। तो अगर हम ऐसे इंडिया में भी कोई, जैसे अगर किसी चैरिटी के लिए अगर कहीं जाकर कपड़े दे आए, तो मेरे को लगता है पैसे मांगने की शायद जरूरत ना पड़े। सर चैरिटी तो मना है ना, क्योंकि शनि की चालाकी तो चाहिए, इसीलिए तो चैरिटी पैसे मांगे कि हाँ भी नहीं मैंने हम बेचा है, मांगे। मैंने फ्री सेवा नहीं की। अगर आपको पास कोई कुंडली दिखाने आप करो पैसे नहीं देता, उससे एक दिन आप मुंह चढ़ के पहले मांग लो कि 100 रुपए दे दो भाई साहब, वो आपसे आधे सवाल खत्म हो जाएंगे उसके। तो वहां शनि शनि की चालाकी जरूरी है। और बृहस्पति साथ तो चंद्रमा से ही ठीक होगा, पैसा ही ठीक करेगा, पैसे तो आपको मांगने पड़ेंगे। तो सर अगर किसी को कोई संस्था को देने भी हो पैसे, मतलब कपड़े देने हो, तो वहां नहीं चलेगा क्योंकि दान ही हो गया ना एक तरीके का। है तो तो दानी। अगर हम किसी को, मतलब जैसे अपने कोई फ्रेंड को दे दें, उससे 10 रुपए लेके वो आगे चैरिटी कर दे, हाँ तो वो वो कर दो, तरीका कोई हो दिक्कत नहीं। जाएगा। हाँ मतलब ग्रह को मोल्ड करना और अपने हाँ मन में भाव नहीं लाना कि मैंने गलत किए, वो हाँ, ही नहीं गलत। नहीं वो गलत भाव किया। आएगा तो सर फिर तो हर चीज में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर तो। बिल्कुल जी ठीक है बिल्कुल। सर। सुचिता मैम। सर जी सर मैम। जी नमस्ते। सर नमस्कार। जी, जैसे कि आपने जो बताया है, 7th हाउस गुरु जो रहता है वो भाई से नहीं बनती, बराबर। और सर मसूनी ग्रह जो बनता है बृहस्पति, सूर्य और शुक्र से, करेक्ट सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बृहस्पति सर, शुक्र यहाँ मिलकर अपने आप में ही शनि का निर्माण कर देते हैं, केतु स्वभाव का, सूर्य का। हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ, वैसे भी सूर्य, सूर्य सॉरी तो सूर्य। मसनू ही बन गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सर ऐसे भी बोला जाता है, अगर बुध और शनि खाना नंबर 5, 6, 9, 12 में हो, तो ये जातक जो है वो मतलब इलीगल काम भी कर सकता है। बुध शनि का मीन्स, किसी भी घर में बैठा हो, उस जातक को आप कह सकते हो कि भाई, अगर लड़का है तो हो सकता हो किसी लड़की भगा जाए, भाग हम्म, के शादी कर ले। और लड़की है तो हो सकता है अच्छा, लड़का भगा के ले जाए। तो इलीगल काम तो यहीं से शुरू हो गया कि ना करने की हाँ इच्छा जी, थी, ना हुई, और वो लड़की को भगा कर ले गया। लव मैरिज के इसमें ज्यादा योग बन जाते हैं, बाकी हर ने घर बुध के आठवें अंदर घर में है कंडीशन जो ना, होती है वो चेंज हो लड़की जाती है। शादी और सर और वो एक बात है सर, जैसे कि इसमें अपन चने की दाल की रेमेडी जो है दत्त भगवान को अर्पित करने के लिए हर थर्सडे को, या गाय को खिलाने के लिए दे सकते हैं। अभी रेमेडिबल पार्ट पे भी आएंगे मैडम, तो डिस्कस करते हैं इसको। हाँ सर, एक थैंक यू सर जी। डिस्कशन ना मंदिर वाले पे भी करिएगा प्लीज सर। अब मंदिर है तो क्या कर सकते हैं सर। जिस बंदे की, एक चीज और था, जिसका भी ये 7th हाउस बृहस्पति है, अगर वो पूजा वूजा नहीं करता, वो हाथ नहीं लगाता, क्या फिर भी वो इफेक्टिव रहता है? देखिए अगर वो घर का साईं है, मतलब घर का करना करता धरता वही है, तो उसके घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसको तो खास तौर पे मना है कि किसी भी तरह की जोत बत्ती ना करे। अब क्योंकि वहां पर हाँ वो आ रहा है शुक्र, बृहस्पति शुक्र के घर में, ठीक है, पत्नी के घर में आया, हम्म और वहीं अगर जोत बत्ती जल रही तो बृहस्पति तो वहां पे भी खत्म हुआ, ऑक्सीजन तो वहां की भी खत्म हम्म हुई ना। लोग अखंड जोत जला कर बैठ जाते हैं 9-9 दिन की, तो उसमें बृहस्पति का कितना ज्यादा लॉस होता है, ये सोच के चलो। बृहस्पति, आप शुक्र तब मैंने, जलाया और बृहस्पति बनाया, बृहस्पति को भी नाश किया, दो गुरु एक साथ खराब कर दिए। सर एक ना शॉर्ट में मैं बता रही हूँ क्योंकि आप क्लास ले रहे हो, पर ये सभी के लिए मेरे ख्याल से वो होगा। ये 2 साल मैंने काम किया था अखंड जोत जलाने वाला, और काम धाम 100 की जगह ना वो 10 पे पहुंच गया था। ये अभी मैं जस्ट आपको 2-3 साल पहले की बता रही हूँ बात। सही तो है। ये काम 100 से आपने सीधा सारे 10 काम पे। उल्टे किए, छत बनवा दी, जोत जला दी, बस सब छत का काम मैडम उल्टे यहाँ तो करे। खैर वो नहीं है, लेकिन परविंदर सर कह रहे हैं ना, ज्ञान लूंगी मोटी होती जा रही है। ज्यादा रवि रवि ज्ञान। जी, जैसे वो गुरु है, वो शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र हम देवी में भी गिना जाते हैं, जैसे औरत को या शुक्र का रूप देते हैं, हाँ तो देवी का रूप आ गया। तो अगर वहां पर अगर गुरु बैठा है, वहां पर देवी की पूजा तो कर ही सकता है मेरा ख्याल से, कि वो भी नहीं कर सकता। देवी की पूजा तो मना की ही नहीं सर, घर से बाहर जितनी मर्जी करे, बीवी को देवी बना के रोज पैर दबाए, वो मना अरे नहीं वाह, है। क्या तो मैं दबाता हूँ खैर रोज ही। ठीक है।
ऐसे लोगों को ना अपनी वाइफ से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्र के घर आया उसके अनुसार ही रहना पड़ेगा। तो पत्नी के अनुसार नहीं रहा तो हैप्पी बर्थडे तो उसका होना तय है। चलिए जी, आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। कहते हैं ऐसा व्यक्ति ज्यादातर प्रदेशों की तरफ भागने वाला होगा, उसको विदेश जाने का बड़ा शौक होता है कि कैसे भी चला जाऊं, लेकिन ऐसे इंसान की मौत हमेशा जद्दी घर में ही होगी। ये नहीं है कि बाहर चला गया तो वहीं खत्म हो जाएगा या वापस आ ही नहीं पाएगा, लेकिन वापस आएगा, मरेगा अपने घर पर ही। और बाई चांस अगर डेथ कहीं बाहर हो गई तो उसकी बॉडी घर तक जरूर आएगी। कई बार होता है युद्ध में वहीं खत्म हो गया, वहीं जला दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो वापस आएगा ही आएगा। सफर जितने करेगा उसकी कमाई उतनी उम्दा रहेगी, क्योंकि केतु यहाँ पे संचालित हो जाएगा। जिंदगी सुखी जरूर हुआ करती है, सारे सुख साधन उसको मिला करते हैं अगर वो सफर में रहे, अपना केतु चलाता रहे। जैसा कि मैंने बताया कि शादी के समय दहेज में मिला हुआ जो भी धन होगा उसको व्यापार में लगाएगा तो उसका उसको लाभ होगा। लेकिन अगर उसकी धर्म के काम में मुखिया बनने की आदत हुई तो बृहस्पति खराब होगा, तो गृहस्थ जीवन भी खराब और औलाद के सुख भी खराब होते हैं। या तो औलाद 34 से 45 साल की उम्र के बाद ही होगी, ठीक है। अगर उससे पहले होती है तो औलाद को प्रॉब्लम या औलाद से प्रॉब्लम या फिर औलाद को किसी भी कारणवश दूर जाना पड़ सकता है। ये तो रहा बेसिक हमारा बृहस्पति साथ। अब कंडीशन की बात करते हैं कि बृहस्पति किन किन हालात के अंदर दूसरे ग्रहों के अनुसार अच्छा और बुरा फल देगा। अगर बृहस्पति 7 के वक्त शनि भी 7वें घर के अंदर आ जाए, ठीक है, बृहस्पति के बराबर का ग्रह है शनि, दुश्मन नहीं है, बराबर का ग्रह है। तो शनि जब भी होगा तो ये एक मच्छ रेखा होती है। दो तरह की रेखा ये लाल किताब में बोली गई है, एक मच्छ रेखा और एक काग रेखा। मच्छ रेखा यानी धन की रेखा, मछली बन गई घर हाथ में, जब मछली होती है तो वो धन की देवी कहलाती है। एक होती है काग, काग यानी कौवा, जो दरिद्रता को दिखाता है, अपने खाने के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता है। मछली तो जहां होती है उसको वहां उसका खाना मिल जाता है। तो ऐसे जातक का जो स्वभाव होगा वो मच्छ रेखा होगा, बड़ा परिवार होगा, दौलत के भंडारे होंगे, लेकिन जातक को शनि की तरह चालाक प्रवृत्ति का होना कंपलसरी है। अगर वो चालाक नहीं है तो ये सारी की सारी कंडीशन जो मच्छ रेखा बन रही थी ये काग रेखा बन जाएगी। चलिए जी, अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हुए, बृहस्पति 7 के समय मैंने बताया कि आप जितनी यात्राएं करेंगे उतना ज्यादा सुख भोगेंगे। इसका मतलब यात्रा हो रही है तो केतु कहीं ना कहीं आप अपना उम्दा कर रहे हैं, या जिन घरों के अंदर केतु उम्दा कहा गया वहां बैठा हो, या फिर अगर कहीं पे भी बैठा है और आपकी यात्राएं हो रही हैं तो उससे आपको सुख मिलता है। तो यानी मैं कंडीशन है कि बृहस्पति 7 के समय केतु उम्दा हुआ तो ऐसा व्यक्ति तपस्वी व पूजा पाठी होगा, लेकिन धन दौलत के उत्तम होने की कोई शर्त नहीं होगी। यानी अगर केतु बढ़िया है तो धर्म का पाठी तो है, धर्म का जानकार है, स्क्रिप्चर्स पढ़ने वाला है, रामायण का पाठ कभी लेकर बैठ जाता है, गीता भी इसको आधी अधूरी आती है, लेकिन धन दौलत के मामले में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा कर ही देता है। केतु की बात कर रहे हैं तो राहु को छोड़ दें, ऐसा कैसा हो जाए। अब बृहस्पति 7वां घर और राहु उम्दा हुआ तो क्या होगा, ऐसे लोगों की जिंदगी आरामदायक होती है, मजेदार, मजे की जिंदगी कहते हैं। और कब, खासकर जवानी के पीरियड में, क्योंकि जब बच्चे हो गए फिर तो उन्होंने घर की राखी तो करवानी है उससे, लेकिन जवानी इनकी बहुत बढ़िया जाती है। सुरेंद्र सर मजे किए चलिए, बृहस्पति 7 के समय अगर सूरज खुद लगन में आ जाए, दोस्त है उसका पहले घर में सूरज नेक, वो 7वें घर में आएगा तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को मदद देगा। ऐसा कैसे होगा, तो ऐसा व्यक्ति खुद ज्योतिष का बहुत बढ़िया जानकार होगा। अगर किसी का बृहस्पति एक है और उसको ज्योतिष के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है और या उसको नेम फेम नहीं मिल पा रहा है, तो उसको चाहिए अपने गले के अंदर एक माणिक गले में धारण कर ले। उससे क्या होगा, सूरज जो होगा फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, फर्स्ट हाउस में आते साथ ज्योतिष का बढ़िया जानकार बनेगा, उसका नेम फेम ज्योतिष के कारण ही बढ़ेगा।
ये ना हो पाए तो अपने घर की इस डायरेक्शन में तांबे का सूरज लगा दे, ठीक है। उससे भी बृहस्पति जो सूरज होगा वो फर्स्ट हाउस के अंदर स्थापित हो जाएगा, तब भी आपको इसके फल जो होंगे बराबर मिला करें। तबीयत ऐसे ही लोगों की आराम पसंद होती है, ऐश करना ज्यादा पसंद करते हैं, लग्जरी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन धन दौलत की फिर भी शर्त नहीं है। सारे सुख मिलेंगे लेकिन पैसा जमा हो पाएगा, उसकी एक कंडीशन डिपेंड करेगी चंद्र के ऊपर। यहाँ तो हम सूरज की बात कर रहे हैं। चलिए जी, बृहस्पति 7। अब बृहस्पति के अपने घर, पक्के घर कौन से हैं? 2, 5, 9, 11, 12। इनके अंदर अगर दोस्त आके बैठ गए, दोस्त कौन से हैं बृहस्पति के? सूरज है, चंद्र है, मंगल है। तो ऐसे लोगों की, क्योंकि बृहस्पति अपने घर के बुजुर्गों को दिखाता है, तो बुजुर्ग जो होंगे वो धन दौलत बढ़िया वाले होंगे, यानी परिवार जो था पीछे से बढ़िया था, परिवार की हालत उम्दा थी, बड़ा परिवार था, शहाना अमीराना ठाठ हुआ करते थे। लेकिन खुद के धन के लिए तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। जवानी तक तो ठीक है, बुढ़ापा आते आते या तो जितना मर्जी कमा ले, उसको अपने खर्चे के लिए तो रोज पैसा कमाना ही पड़ेगा। धर्म का दीवाना हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अब ये तो सब थी बृहस्पति नेक की कंडीशंस, बृहस्पति मंदा। इन सभी कंडीशन के अंदर जहां जहां मैं उसको उम्दा बोल रहा था, वहां वहां उसको मंदा बोल के उनकी कंडीशन चेक करते हैं। कहता है अगर बृहस्पति 7 किसी भी तरीके से मंदा हो रहा है तो लड़के की खुद की कुंडली में औलाद तो दूर की बात है, अगर उसने कोई गोद का बच्चा भी ले लिया, किसी से बच्चा गोद भी ले लिया, तो वो भी उसका सुख उसको भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे उर्दू में गोद लिए हुए बच्चे को बोलते हैं मुतबन्ना, यानी जो मुतबन्ना बच्चा है उसके सुख भी नहीं मिल पाते हैं ऐसे जातक को। औलाद की प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी, औलाद हो गई तो भी और नहीं हुई तो भी। ऐसे लोगों को ना, कभी जैसे घर के अंदर कुतिया रखी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उनको बच्चे को बेच देते हैं। वो काम कभी नहीं करना चाहिए कि किसी के भी बच्चों को बेचा जाए पैसे के लिए। वो काम करेगा तो बृहस्पति यहाँ पर और ज्यादा मंदा हो जाएगा। अब लाइन कहती क्या है यहाँ पर, लाल किताब, रखा घर में मंदिर ना परिवार देगा, बचे लड़का जब तो वह मिट्टी करेगा। तो घर के अंदर मंदिर है तो परिवार के भी सुख खत्म और औलाद के भी सुख जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। यानी बृहस्पति 7 के समय घर में पूजा पाठ के मंदिर की स्थापना अशुभ हुआ करती है। ना तो गृहस्थ का सुख, धन दौलत वो भी मंदे हो जाएंगे, और नर औलाद या तो होती नहीं या तो किसी ना किसी कारण से दुख पाती है। नेक्स्ट कंडीशन, बृहस्पति का 2 कंडीशन तुमने पढ़ ली कि सूरज 1 में था और चंद्रमा का 7 तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर एक तीसरा दोस्त है बृहस्पति का, वो है मंगल। मंगल नेक हुआ तो सब ठीक है, मंगल बद हो गया तो बृहस्पति 7 की क्या कंडीशन होने जा रही है वो हम पढ़ते हैं। कहता है बृहस्पति 7 के समय अगर मंगल बद हुआ या किसी भी तरीके से बुध से संबंधित हुआ तो जातक की बहन या बुआ का बेवा होना निश्चित ही मान के चले। यानी अगर कोई बुआ है तो हो सकता है उसको भी या तो कष्ट मिले होंगे, गृहस्थ जीवन सुखी नहीं रहेगा, या कैसे न कैसे उसका जो हस्बैंड होगा वो जल्दी जाने वाला हो सकता है। जातक को मंदे राग रंग का शौकीन होगा, म्यूजिक सिस्टम्स और ये सब चीजें, ढोलक, इन सब चीजों का शौकीन हो सकता है। जातक आगे जाकर निर्धन और गरीब हो सकता है, क्योंकि ये मंगल बद की कंडीशन है कि अगर मंगल बद होगा तो जब तक सब कुछ उजाड़ेगा नहीं तब तक चैन नहीं होगा। दूसरों को लूट खसोट के खाने की आदत होगी। जरूरत के वक्त हर चीज में निराशा ही पहले पल्ले पड़ेगी, यानी कोई भी काम 2, 3, 4 अटेम्प्ट से पहले होगा ही नहीं। डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी हर काम की। मान के चलिए मैंने बेटे की शादी रखी तो हो सकता है कि 2-3 बार हुआ कि बच्चा है नहीं, वो हुआ। मकान बनाने की डेट रखी, हो सकता है 2-4 बार उसको भी मैंने आगे कर दिया। तो कोई भी काम पहले अटेम्प्ट में तो होगा ही नहीं। और फिजूल बेकार के कामों के लिए एक शहर से दूसरे शहर भटकना पड़ता है। कब? जब बृहस्पति 7 का मंदा था ही था और साथ में मंगल भी बद मिल गया। एक तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बृहस्पति 7 में अगर मंदा है तो भाई के सुख तो मिलते ही नहीं,
पिता के सुख नहीं मिलते, क्योंकि पिता के नहीं मिल रहे, पिता सूर्य का कारक है, तो सरकार से भी कोई मदद नहीं मिल पाती ऐसे लोगों को। अब बृहस्पति 7, खाना नंबर 12, खाना नंबर 12 अगर खाली है तो, अगर सॉरी खाना नंबर 12 नहीं, खाना नंबर 1 और 2 अगर वो खाली हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बृहस्पति सोया हुआ है। तो ऐसे, ठीक है, तो ऐसे लोगों को, दूसरों को तो सोना देने की हैसियत है, यानी इतनी हिम्मत तो है कि लोग अगर सोना मांगे तो मैं उनको सोना भी दे दूं, लेकिन खुद का पेट भरने के लिए रोज मेहनत करनी ही पड़ेगी। अपना यानी रोज कुआं खोदना, रोज खाना खाना, ऐसे वाली कहानी होती है ऐसे लोगों की। अब मंगल बुध की बात कर रहे थे, बुध से कंडीशन, अगर बुध ही खराब हुआ, बुध मंदा हुआ, बुध 8वें घर में आ जाए, बुध 9वें घर में आ जाए, बुध 11वें में, बुध 12वें में, तो क्या होगा? जातक जवानी का समय मंदिरों और धर्म गुरुओं के पीछे लगा रहेगा, और जिसका ना, इसके कारण ना तो औलाद से सुखी होगा, ना ही धन दौलत से। हर तरीके से मंगल खराब हो जाए तो खराब, बुध खराब हो जाए तो खराब, बृहस्पति 7 का एक कंडीशन यहीं पे खराब हो जाती है। लास्ट कंडीशन बृहस्पति 7 की, कि बृहस्पति 7 के समय बृहस्पति के पक्के घर 2, 5, 9, 11, 12 या फिर 7वें घर में इसके दुश्मन आके बैठ जाएं। बृहस्पति के साथ ही बुध आ गया, शुक्र आ गया, राहु आ गया, तो क्या होगा? या फिर शनिचर आ गया, वो पापी बन गए। पापी कैसे बनेगा? जब शनि के साथ केतु या फिर शनि के साथ राहु आ जाएगा, पापी बन के आ जाए, तो भी औलाद बर्बाद हो जाएगी। खास तौर पे अगर वो औलाद गोद ली हुई, तो खास तौर पे ही बर्बाद हो जाएगी। बाबे यानी दादे, बाप या ससुराल या फिर ससुर, इनमें से किसी ना किसी को दमा तो हो ही जाएगा। ऐसे लोग को मिट्टी का मादो, जिसको कहते हैं कि हमारा किसी न किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम, या जिसको लोग कहते हैं कि भोला रह गया बच्चा, वो कंडीशन हो सकती है। किस्मत का साल ऐसे ही होगा कि घास की रोटियां बना के खानी पड़े या चने के छिलके पर गुजारा करना पड़े। ऐसी सब कंडीशन बृहस्पति मंदे के समय कही गई हैं। अब इलाज क्या है? इलाज तो कब बनेगा कि किसी भी पुरोहित को, ब्राह्मण को पहने हुए या नए कपड़े भी वो देना वर्जित ही है। कपड़े देना ही नहीं, घर में मंदिर स्थापित करना ही नहीं। ऐसे लोगों के घर में ना गुंजा पड़ी होती है, लाल काली गुंजा, रत्ती बोलते हैं इसको पुराने समय में, उनके घर में पड़ी हुई मिल जाएगी। वो घर में नहीं होनी चाहिए। अगर घर में है तो उसको पीले कपड़े में बांध कर रखें या फिर सोने के साथ रखें। पहले टाइम में जो सुनार होते थे वो कहते हैं ना कितने रत्ती का पत्थर चाहिए, तो रत्ती जो गुंजा, वो जितने पत्थर चढ़ जाते थे उनका वेट सेम होता है, तो जितने पत्थर चढ़े उतने रत्ती का वो पत्थर कहलाता था। तो घर के अंदर रत्तक या जो गुंजा होती है लाल काली, वो नहीं होनी चाहिए। कारण, क्योंकि दो रंगी है, दो रंगी है इसका मतलब केतु है, केतु है इसका मतलब नेगेटिव है, तो वो बृहस्पति को वैसे ही खराब कर देगा। अभी तो सारी की सारी प्रिकॉशन ही थी। इलाज, इलाज तो सिर्फ एक ही है कि बारिश में नहाएं, बारिश में नहाएं, क्योंकि पंडित दी बोधी मी मंगदी, तो मी तो उसको चाहिए ही चाहिए। मी कौन सा है? आकाश का पानी। खाना नंबर 12 से जो पानी आएगा वही उसको तार सकता है बृहस्पति 7 वाले को, बाकी तो सब प्रिकॉशन ही हैं। आपने देखा हो किसी भी कंडीशन के अंदर पैसे से रिलेटेड, भाई से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, पत्नी से रिलेटेड सुख नहीं है। सिर्फ पैसे की कंडीशन ठीक करने का उपाय बरसात का पानी, उससे यदा कदा नहाना, वरना ये सब चीज तो जितना मर्जी उपाय कर लो कंप्रोमाइज मिलेगी। अब इसकी इंटेंसिटी को घटाना है तो जो इसकी प्रिकॉशन है, घर में रतक नहीं रखनी, घर में मंदिर नहीं रखना, ये सब चीजें करेंगे तो इसकी प्रिकॉशन से आप बृहस्पति 7 के मंदे असर को रोक सकते हैं। नहीं तो ना औलाद का सुख, ना पति का सुख, ना गृहस्थी का सुख, ये सब के सब सुख जो होंगे ये तो बर्बाद होने जा रहे हैं। ये था जी बृहस्पति 7। कुछ डिस्कशन इससे रिलेटेड कुछ है तो हम करते हैं, नहीं तो फिर आज की क्लास हम। गुरुजी, जैसे बरसात के पानी के लिए आपने बोला, वो करो, बरसात का पानी मतलब इसको हम, बरसात के पानी को जो पहाड़ों पे जो कई लोग जैसे मसूरी जाते हैं वहाँ पे झरने जुरने पे भी नहाते हैं, उसको उसमें इंक्लूड किया जा सकता है क्या? सर आपकी ना आवाज बीच में से कट रही थी, आप प्लीज दोबारा बोले।
जो जैसे मंसूरी हो गया, नैनीताल, ऐसे कई जगह ना ऊपर से झरने का पहाड़ों से पानी पानी आता है, झरने वाले पानी। वो तो उस 10वें घर के पानी अंदर है सर। वो 10वें घर के वो अंदर की कंडीशन है कि वो 10वां घर पहाड़ का है, शनि का है। वहां पे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर बरसात का ही पानी चाहिए। बरसात का ही पानी, ठीक है। सर एक आपने कहा कि इसको केतु की मदद, जितना ये सफर करेगा तो उससे फायदा, लेकिन आपने ये भी कहा कि अगर मंगल उसका खराब है तो वो सफर उसका मतलब कोई रिजल्ट उसको नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। तो उसको सही करने के लिए कि अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो आप केतु आपने कहा ट्रेवल करे तो क्या केतु ये को वॉक करेगा तो भी उससे फर्क पड़ेगा? जी, यात्रा का मतलब है, केतु की यात्रा का मतलब है कम से कम 100 किलोमीटर की यात्रा। 100 किलोमीटर की महीने में एक बार यात्रा जरूर करे। जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनको हम कहते हैं कि वृंदावन जाने की आदत डाल लो हर महीने ठाकुर जी को। तो ना तो किससे, क्योंकि बृहस्पति खराब है, विष्णु जी का स्वरूप है, उसके दर्शन करने तो जा ही रहे हो आप। ठीक है, साथ में केतु भी उसी वक्त उम्दा हो जाता है क्योंकि आप यात्रा करके आ रहे हो। तो एक पंथ और दो काज। तो धार्मिक यात्रा इनके लिए ज्यादा अच्छा है, ये आप कहना चाह रहे नहीं, हैं? मैं तो सिर्फ यात्रा करनी है। आप भले ही अच्छा, मैं मतलब कोई भी अपने यात्रा करता है, धक्के घूमने भी खाने निकल चला जाऊं, जाए। 100 किलोमीटर अगर महीने में घुमाया तो बहुत है मेरे लिए। मतलब ये अगर मतलब कोई भी घूमने भी चले गए वो भी इनका फायदा करेगी। अब घूमने के साथ मुझे यहाँ पर शनि की मदद चाहिए तो मैं पहाड़ों की यात्रा कराऊं, वो भी बढ़िया काम करेगा। क्योंकि शनि पहाड़ है, केतु उसका यात्रा, तो शनि केतु मिल गया तो पहाड़ों की यात्रा करनी शुरू कर दी, वो भी बढ़िया काम करेगा। और अगर मंगल ही साथ में बैठा हो सर तो फिर क्या उसको हनुमान जी और इस तरफ चले जाना चाहिए अगर घूमने का हो तो? वो भी फायदा कर सकता है, उसको कह मंगल सकते हैं ऐसे? 7वें में ना मंगली कहा गया है। मंगली जी। मतलब मंगल बद। तो मंगल मंगल बात है। बद के तो रिजल्ट हमें मालूम ही है, हमने क्या क्या भी पढ़े हैं। उसको ठीक जी। करने का तरीका कि मंगल को वहां से हटाया जाए। तो ऐसे लोगों को पतीसा, पतीसा आता है ना जो, जिसको हम बोलते हैं दिवाली के जो टाइम कोई भी पे हाँ सर, कोई नहीं जो खाता। सब एक मिठाई। दूसरे को बांटते हाँ। रहते हैं, आगे पास ऑन अब करते है रहते क्या उस पतीसे की महारत सुनो। बेसन का बनता है। हैं। हाँ। बेसन किसका? बृहस्पति का। चने की दाल से बनता है ना जी बेसन। जी। मीठा है, मंगल आ गया। चकोर है, मंगल नेक हो गया। तो ये दोनों चीजें अगर पतीसे की मिठाई अगर मंदिर में पहुंचाना शुरू कर दें तो ना केवल आपका बृहस्पति साथ, साथ में ही मंगल, ये दोनों खाना नंबर 2 में चले जाएंगे। वहां दोनों ही शुभ हैं। स्पेशली ऑन थर्सडे सर। किसी भी दिन करें, रोज करें तो भी कोई दिन, मंगल में बृहस्पति में दोनों दिन कर लेंगे। लेकिन जो प्रसाद वहां चढ़ गया वो वापस नहीं लाना। पंडित जी को आपने भोग लगाया और वापस ले, तो वो नहीं करना। थोड़ा गुरु सा ले जी, गए वहां रख के आ गए इस वो भी मूर्ति के चलेगा, आगे, दो बर्फी, दो रहेगा बर्फी सर? आप रख के आ जाए उसको पति से। गुरु जी, ठीक है सर। ये वाली जो आपने रेमेडी पतीसे वाली बताई ना, मेरे को किसी पर्सन ने मेरे को प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जिस प्रॉपर्टी में जाके काम कर रहे हैं, लेबर कर रही है, उनको पतीसा खिलाने, या खुद भी खा सकते हो तो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, इसको आप पता क्या है सर, इसमें किया क्या है कि खाना नंबर 2 में मंगल पहुंचाया। खाना नंबर 2 की मंगल की कंडीशन है कि घर में मेहमान आएंगे, एक्स्ट्रा लोगों को खाना बनेगा तो आपके घर में पैसा आएगा, बरकत होगी। तो जब आप खाना नंबर 2 में पहुंचाकर इसको किसी को बांटेंगे तो मंगल 2 में स्थापित हो गया, तो पैसे के रास्ते अपने आप खोल देता है। तो जमीन बिकने का नहीं, वो पैसे आने का उपाय है। समझ गए, समझ गए। ठीक। चलिए जी, आज की क्लास का यहीं भोग डालते हैं। आगे वाली क्लासेस रेगुलर होंगी। और अगर कोई कुत्ता नीचना मार गया तो अलग कहानी है, नहीं तो रेगुलर हुआ करेंगी। सर आप फिक्र मत करो ना, परवाह मत मारो सर, आप पढ़ाते जाओ सर। नहीं, हमने सबकी जो नाक के ना, कुत्ते हो बिल्ली हो, सबके नाक के तो हमने रूई डाल दिया, कोई नीच नहीं मारेगा, चिंता मत करिए आप। चलिए ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू शुक्रिया सर। आपका बहुत थैंक यू, बहुत थैंक बहुत ही क्रिएटिव है आपने थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू